हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को कल बताया था कि जैसे आपको मैथ कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़नी है, हिंदी कैसे पढ़नी है और यूपी जीके की मतलब यूपी पुलिस जो आपकी वैकेंसी आने वाली है 58,737, उसी से संबंधित अगली वीडियो मैंने बताया था आपको जीके की मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका जीके कैसे पढ़नी है। कल वाली वीडियो बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बहुत अच्छी रेस्पॉन्स आया है बच्चों का। तो वही सारी चीज़ें आप लोग मुझे जानते होंगे, मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया रखा था। मैंने 41,000 वाला भी एग्ज़ाम जो हुआ था यूपी पुलिस वाला वो भी क्वालिफाई किया था, 49,000 वाला भी किया था। इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने कैसे तैयारी की थी, कैसे क्या किया था। तो आप लोगों को पता ही होगा जो आपका ये जीके है उसके 37 या 38 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें से हम 30 या 32 स्कोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने लिख के आप लोगों को डिटेल में बताने की कोशिश की, क्योंकि लिखा इसीलिए है, अगर हम वैसे बताते हैं तो थोड़ा बच्चों को कुछ बताने में भूल जाते हैं, इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को ये सारी चीज़ें लिख के बताई हैं। तो जीके कैसे बेस्ट से बेस्ट करें। ठीक है, तो केवल मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ से इतनी महंगी पुस्तकें ले लो या कुछ ले लो। देखो, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, आप लोग जानते होंगे। तो जीके का लेवल उतना ही रहेगा जितना कांस्टेबल के लिए होना चाहिए। तो ये आप केवल 3 बुक ले लेना। ठीक है, आप सब जानते होंगे, एक बुक है आपकी लूसेंट वाली जो आपकी नीली वाली आती है, एक यूपी जीके की परीक्षावाणी वाली जो सबसे पतली बुक आती है। ठीक है, और एक चाहो तो आप ऑब्जेक्टिव की लूसेंट वाली बुक भी आती है। ठीक है, अगर उसे भी लेना चाहो आप उसे भी ले सकते हो। ठीक है, और करंट के लिए स्पीडी मैंने बता रखा है आपको। और जो बच्चे जैसे कुछ होते हैं डेली बाई डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप वीडियो से पढ़ना चाहते हैं करंट अफेयर तो वो ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा स्पीडी की एक 6 मंथली वाली बुक आती है, उसे भी आप लेके पढ़ाई अपनी पूरी करंट अफेयर तैयार कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम अपना मेन मुद्दा। जैसे आपका मेन क्या है कि जीके क्यों बच्चों को याद नहीं हो पाती। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया है ये कि देखो, ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं कि बच्चे वन लाइनर वाला ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे कुछ किताबें ऐसी आने लगी हैं जिसमें वन लाइनर ही वन लाइनर होते हैं, उन्हें पढ़ते हैं ज़्यादातर। जैसे फैक्ट क्वेश्चन होते हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। ऐसी जीके पढ़ने से आपको जीके केवल उतनी ही देर याद रहेगी जितनी देर आप वीडियो देखोगे या उतनी देर आप जितनी देर आप पढ़ोगे। ठीक है, जैसे कुछ वीडियो भी देखते हैं, वीडियो बना बना के डाल देते हैं वन लाइनर वाले, यानी एक लाइन में क्वेश्चन दे दिया और 4 टिक दे दिए, उसे भी करते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, इससे यही होता है जितनी देर आप वीडियो देखोगे उतनी ही देर आपको याद रहेगी जीके, उसके बाद आप भूल जाओगे। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये वाली गलती मत करना। अगर आपके पास अभी भी 5 से 6 महीने हैं, आप लोगों को पता होगा तो आपको कैसे जीके तैयार करनी है। लेकिन भटकते हैं बच्चे, अगर किसी ने वीडियो डाल दी बना के उसे देखने लग गए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखना। तो जीके पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। ठीक है, तो पहले आप अपनी किसी भी कोर्स, जैसे आपने कोर्स वगैरह कोई ले रखा है, ठीक है, कहीं से भी कोई से कहीं से भी पढ़ रहे हो वो एक अलग विषय है। जैसे किसी भी, जैसे कुछ बच्चे रोजगार विद अंकित से पढ़ रहे हैं, कुछ मान के चलो कैरियर विल ऐप से भी पढ़ रहे हैं और कुछ आपके एग्जामपुर से भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है आप किसी से भी कोर्स लें और अपने हैंड राइटर से, अपने मतलब हाथ से लिखकर खुद से ही नोट्स बनाएं। ठीक है, अपने डेली बाई डेली, जैसे आपको कोई क्लास करा रहा है उसके बाद में अपनी डेली नोट्स बनाएं और उसके बाद में अपना उसे करें। ठीक है, मतलब उसका डेली अपना रिवीजन करें। जैसे कोई क्लास आपकी ख़त्म कराने के बाद 1 घंटे की होती है, 1.5 घंटे की, जितनी भी क्लास हो उसको एक बार अपने हाथों से अच्छे से नोट्स बना के उसे उसका ख़त्म होने के बाद में क्लास को उसका रिवीजन करें। ठीक है, और जैसे कुछ बच्चे होते हैं बुक से पढ़ने वाले, जैसे कुछ बच्चे हमारे लूसेंट से भी पढ़ेंगे, ऐसी बात तो नहीं है, कोई कोर्स लेता है कोई नहीं लेता। ठीक है, तो जैसे कुछ होते हैं लूसेंट के अलावा कोई और भी बुक जैसे कोई भी ले लेते हैं जीएस की, तो उसको सबसे अच्छा तरीका है, मैं बता रहा हूँ आपको, टॉपिक बाई टॉपिक उसे कंप्लीट करो। ठीक है, और उसके बाद में जैसे आपको जैसे हिस्ट्री दे रखी है, पहले हिस्ट्री टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ो पूरा, मतलब ये नहीं वन लाइनर वाला नहीं है। ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, उसके बाद में जैसे एक ऑब्जेक्टिव वाली बुक वो आती है लूसेंट वाली, तो लूसेंट वाली भी लगा सकते हो, उससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो उसके बाद में। ठीक है, फिर ऐसा करने के बाद में आपको ये, अगर आप ऐसे पढ़ते हो डेली आप टाइम टेबल से, फिर देखना आपका जीएस कितना अच्छा होगा। ठीक है,
ये सब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और है आपको जीके बहुत बेस्ट करने का, जैसे टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ने के बाद में कैसे और अच्छा करें, ठीक है, वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे आपके पास, जैसे मान के चलो लूसेंट की बुक है, ठीक है, उसमें आपको पता होगा हिस्ट्री भी दे रखी है, पॉलिटी भी दे रखी है, और ज्योग्राफी भी दे रखी है, साइंस भी दे रखी है, और विविध भी दे रखी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये आपको जैसे 5 सब्जेक्ट है, ये आपको पाँचों सब्जेक्ट डेली कम से कम आधा पेज हर सब्जेक्ट का, आपको डेली कम से कम आधा पेज, मतलब पाँचों सब्जेक्टों में से डेली आधा पेज पढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। ऐसा अगर आप डेली जीके अगर अपनी पढ़ते हो ऐसे, फिर बताना आपकी जीके कितनी इम्प्रूव हुई या ना हुई, ठीक है। क्योंकि देखो जीके अगर आप पढ़ते हो वो अच्छी बात है, लेकिन आप डेली इन पांचों सब्जेक्टों का आधा आधा पेज पढ़ोगे तो इससे ये हो जाएगा आपकी, जैसे कोई जीएस छूट रही है, कहीं कहीं छूट रही है, कहीं कहीं छूट रही है, सारी पांचों सब्जेक्ट अगर एक साथ चलेंगे, आपको चाहे आधा आधा पेज पढ़ो चाहे एक एक पेज पढ़ो, तो आपका कुछ ना कुछ अच्छा से अच्छा होता जाएगा, ठीक है। अगर इसके बाद, हाँ लेकिन एक चीज़ और है, लेकिन आपको पढ़ना टाइम टेबल से ही पड़ेगा, ठीक है। टाइम टेबल अपना बना लो, जीके के लिए पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा, ठीक है। और जैसे आपको यूपी जीके का रहता है कि यूपी जीके कहाँ से पढ़े, तो यूपी जीके के लिए मैंने आप लोगों को एक बुक बता रखी है, केवल परीक्षा वाणी की, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी एसआई का हो, चाहे किसी अदर स्टेट, मतलब किसी भी अदर अपने स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, बीडीओ का हो, किसी का हो, आप केवल एक परीक्षा वाणी की पीले कलर की बुक आती है, बहुत पतली बुक है, उसमें 176 से 172 समथिंग पेज होंगे, तो उसे आप एक बार टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ लो अच्छे से। 4 से 5 महीने हैं, आप जितना भी टाइम दे सकते हो उसी बुक को बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ लो, कोई अदर बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितना भी आपका जीके से आएगा, यूपी जीके से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, 110% उसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे इसके बाद आ जाता है आपका करंट अफेयर का। करंट अफेयर कुछ बच्चे वीडियो से भी करते हैं, और कुछ बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि वो 6 मंथ वाली एक स्पीडी की बुक आती है, ठीक है, स्पीडी वाली, उसे भी लेके आते हैं। तो मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि वीडियो मत देखो, किसी की वीडियो देखो वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको बुक ही सजेस्ट करूँगा जो आपकी है स्पीडी वाली बुक आती है, आपकी स्पीडी वाली, स्पीडी 6 मंथली वाली आती है, वो बुक ही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, ठीक है। और जीके के लिए कम से कम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, टाइम की बात करूँ मैं, कम से कम 2 से ढाई घंटा आपको जीएस के लिए देना ही पड़ेगा, डेली आपको जीएस के लिए 2 से ढाई घंटा देना ही पड़ेगा, ठीक है। और बाकी आप लोग हो ही समझदार, तो अपना मॉक वगैरह डेली भी पे लगाते चलें, और बाकी जो मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया है उसे ही अगर आप करते हो, पढ़ाई करते हो अच्छे से, तो आपका जो मैंने बता रखा है 37 में से अगर जीके के 37 क्वेश्चन आते तो आप 30 + 110% कर जाओगे, ठीक है। अगर ऐसे ही पढ़ते हो, इन बुकों को लगाते हो या वीडियो से करते हो, तो वीडियो को हैंड राइट नोट्स बना के उसके बाद आप ऐसे कर जाओगे, ठीक है। बाकी का आप मुझे कमेंट करके बता देना कि अगली वीडियो में किस सब्जेक्ट के बारे में आपको बनानी है, ठीक है। बाय।